तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तहव्वुर राणा को विमान जो भारत लेकर आ रहा है वो एयर स्पेस में पहुंच चुका है। आतंकी तहव्वुर राणा भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग होगी और भारतीय एयर स्पेस में तहव्वुर राणा का विमान पहुंच चुका है। तो अमेरिका से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है तहव्वुर राणा, जिसे अब भारत सरकार जो है भारत लाने में सफल हुई है। और अब तहव्वुर राणा की ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तहव्वुर राणा जो है वो भारत लाया जा चुका है। ये बड़ी खबर जो इस बीच लेकर सामने आ रही है। तहव्वुर राणा का हिसाब अब होगा और अब तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। किस तरीके से पूरा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है भारत में, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर पता लगाने का प्रयास किया जाएगा और तहव्वुर राणा से ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जो स्लीपर सेल्स का एक नेटवर्क एक्टिव है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे एक्टिव है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो ये बड़ी खबर है। भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, भारत जो है आतंकी तहव्वुर राणा लाया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया। तहव्वुर राणा जो है भारत आ गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे बताया जा रहा है भारत के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उन्हें विश्वास है कि भारत में इंसाफ उन लोगों को मिलेगा जब आतंकी तहव्वुर राणा वहां पहुंचेगा, जब उसे इंडियन कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी। तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों ने इस अटैक को देखा, इस दर्द को सहा, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है और आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी की पेशी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में की जाएगी। कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है। स्पेशल सेल बनाया गया है। स्पेशल सेल में आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। और दूसरी ओर जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अलर्ट हो चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां जो हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। जैसे ही आप इस बात की खबर सामने आई थी कि आतंकी तहव्वुर राणा भारत आएगा, उस वक्त से ही तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई थी। खुफिया एजेंसियों को लेकर बात की जाए तो वो भी अलर्ट मोड पर आ गई थी, क्योंकि ऐसे में आतंकी हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जो तहव्वुर राणा के मददगार हैं, जो इसके साथ काम करने वाले हैं, ऐसे में वो इसकी आज़ादी के लिए अटैक कर सकते हैं। तो इसको लेकर कई सारे एहतियात जो हैं वो बरते गए हैं। और अगर बात सुरक्षा के लिहाज से की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। विशेष बख्तरबंद गाड़ी में जो है तहव्वुर राणा को एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा। स्पेशल सेल बनाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा के लिए, जहां पर आतंकी तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। वहां की मॉनिटरिंग 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। कैमरे वहां पर लगाए गए हैं और एक एक मूवमेंट जो है वो आतंकी की मॉनिटर यहां पर की जाएगी। उसकी दिनचर्या मॉनिटर की जाएगी, किस तरीके से उसका स्वभाव है उसको मॉनिटर किया जाएगा। और कई सारे इसके बीच सवाल जवाब आतंकी से किए जाएंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा भारत जो है लाया गया है। अमेरिका से भारत लाया गया है आतंकी तहव्वुर राणा। इससे पहले आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिकी जेल में बंद था। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा था अमेरिका का और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस विषय पर सहमति बनी कि आतंकी को लाया जाएगा भारत। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। जावेद, क्या फिलहाल अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं? जिस तरीके से खबर ये निकली है कि आतंकी तहव्वुर राणा भारत जो है वो आ चुका है। देखिए, इस वक्त पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो टेक्निकल एयरपोर्ट है उसके बाहर के मूवमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद तहव्वुर राणा को लाया जा चुका है, जो जानकारी मिली सोर्सेस से। क्योंकि देखिए, जो पीसीआर की गाड़ी है वो काफ़ी अलर्ट हो गई है और जो पीसीआर की जो स्टाफ है, अब वो जो ट्रैफिक है, जो मीडिया की गाड़ी है, उनको पीछे की तरफ वो कर रही है और किसी भी कैमरामैन को आगे आने से अब रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और जो दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां अंदर गई थी कुछ देर पहले, और जैसा बताया जा रहा है
कि शायद जो है आतंकी जो मास्टरमाइंड है 26/11 का, जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जिसको भारत लाया गया और भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है 10 अप्रैल यानी कि आज गुरुवार के दिन। मेरी दूसरी तरफ देखिए, जो पार्लियामेंट टेक्निकल एयरपोर्ट के पीछे दूसरी तरफ जो है वहां पे भी बैरिकेडिंग रखा गया है कि जैसे तौर राना को यहां से अगर निकाला जाएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिक्योरिटी ड्रिल भी होगा, यानी कि तौर राना को निकालने से पहले एजेंसी और दिल्ली पुलिस एक सिक्योरिटी ड्रिल करेगी और ड्रिल के बाद ही उसके बाद उसको यहां से निकाला जाएगा। और देखिए इस वक्त जो है यहां पर थोड़े से ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो यहां पर रोक दिया गया है। देखिए ट्रैफिक मूवमेंट को यहां पर रोक दिया गया है और जो ट्रैफिक है वो थोड़ा सा कम हो गई यहां पर। ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है सूत्रों से, कि शायद जो यूएस की जो स्पेशल फ्लाइट थी यूएस आर्मी की, जो तौर राना को लेकर भारत आ रही थी, वो शायद यहां पर पालम जो टेक्निकल इस पे लैंड कर गई है। और यहां पर जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपको साफ दिखाई दे रही है इस वक्त। और लगातार जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहां पर तेज हो गई है। कुछ ही देर में साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वाकई तौर राना जो है वो भारत आ चुका है, और जिसका इंतजार था एक लंबे समय से 16 साल से तौर राना और ऐसे तमाम उन आतंकियों के और उन वांटेड का इंतजार किया जा रहा था जो 26/11 के आरोपी हैं, जिन्होंने 173 लोगों की बेकसूर लोगों की जान ली, जिसमें मुंबई पुलिस के जाबाज ऑफिसर्स भी शहीद हुए। इसके अलावा करीब 300 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए। तो इस वक्त पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियां, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी है जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे आप हैं देख सकते हैं कि अंदर जा रही है। इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक जिप्सी अंदर गई थी ट्रैफिक के लिए, हो सकता है रूट के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4-5 बजे तक जो बटालियन है, जो 3rd बटालियन है दिल्ली पुलिस का, जो एक बटालियन होता है जो आमतौर पर सिक्योरिटी कैदियों को या कोई हाई प्रोफाइल अगर जो आरोपी होते हैं या कोई आतंकी होते हैं तो उनके लिए रूट पर वो बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से जानकारियां आप दे रहे हैं, हलचल जो है वो पालम एयरपोर्ट के बाहर बढ़ गई है। इस बीच मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी एनआईए के दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात एनआईए के दफ्तर को लेकर की जाए, उसके बाहर क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पालम एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त हलचल तेज बता रहे हैं जावेद। बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है और फिलहाल हम मौजूद हैं एनआईए दफ्तर के बाहर, और यहाँ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाए तो कुछ देर पहले से ही यहाँ पर जो हाई बैरिकेडिंग है वो कर दी गई थी और पुलिस की तरफ से जो पूरा एरिया है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ पर किसी भी इंसान की जो आवाजाही है और वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया था। यहाँ से कुछ 50 मीटर दूर ही एनआईए का दफ्तर है। ये जो बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर नजर आ रही है वो एनआईए की बिल्डिंग है और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ जितने पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे दिल्ली के हो या फिर सुरक्षा कर्मी हो, टीम्स हो, वो बस यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंचने वाली है, क्योंकि अब जो तहव्वुर राणा है वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और यहाँ पर अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। ये जो बैरिकेडिंग है वो सिर्फ अधिकारियों के लिए, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए हटाई जा रही है, खोली जा रही है, बाकी सिर्फ मीडिया कर्मी जो है वो भी कुछ दूर तक ही यहाँ पर अलाउड है, पास एनआईए ऑफिस के पास नहीं जा सकते हैं और पूरा जो ये एरिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जिस तरीके से तहव्वुर राणा आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 26/11 का जो बड़ा हमला था उसका जो इंसाफ है, उन लगभग 170 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको इंसाफ मिलने जा रहा है। ऐसे में आज भारत बड़ा दिन है और एयरपोर्ट पर अब तहव्वुर राणा जो कि आरोपी है इन सभी दंगों का, वो कुछ ही समय बाद अब एनआईए हेडक्वार्टर्स उसको लेकर आया जाएगा और एनआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद देखिए सबसे पहले जो है मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद एनआईए कोर्ट में जो है वो पेशी होगी, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा उसको, और उसके बाद जो एनआईए है वो कस्टडी की भी मांग करेगा और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जांच की प्रक्रिया में लगातार बहुत सा सवाल है कि किस तरीके से उस पूरे आतंकी हमले को जो है उस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया, उस पर सवाल एनआईए के बहुत सारे हैं। साथ ही साथ किन लोगों की इसमें जो है संलिप्तता थी उस पर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। लेकिन बिल्कुल मेहंदी, जिस तरीके से जानकारी आप दे रही हैं कि एनआईए के दफ्तर के बाहर भी इस वक्त हलचल जो है बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पहले, जहां पालम एयरपोर्ट पर हलचल तेज हो गई है और गिरफ्तारी की एनआईए की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर ही
तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी और एनआईए की टीम के द्वारा ये गिरफ्तारी की जाएगी। और एनआईए ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है, हलचल तेज हो गई है। हमारे सहयोगी जावेद लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जावेद, जिस तरीके से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तारी की तैयारियां जो है वो एनआईए के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। वो तस्वीर देखने के लिए जब इस गेट से ये देखिए, इस वक्त जो हलचल बताई जा रही है, ये भी बताया जा रहा है कि जो राजनाथ सिंह है वो उनका काफिला निकलने वाला है। वो उनका जो वो यहाँ पर पहुंचे हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट और यहाँ से वो निकलेंगे। तो शायद इस वजह से भी जो है सुरक्षा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बाकी जो सुरक्षा है, मेरे सहयोगी जो अंकुश है वो आपको दिखाएंगे कि देखिए पीसीआर की जो गाड़ी है वो बिल्कुल पीसीआर की गाड़ी को जो यहाँ पे देखिए किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है और मीडिया को वहां पर रोक दिया गया है। और यहाँ पे बता रहे कि राजनाथ सिंह का भी रूट लगा है, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उनका भी रूट यहाँ पे लगाया गया। और इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी हलचल तेज हो गई है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि 4 से 5 बजे के बीच जो है यहाँ पर जो है जो दिल्ली पुलिस की जो बटालियन है, 3rd बटालियन है, उनकी सुरक्षा यहाँ पर लगेगी। उसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो डीसीपी हैं, जो बाकी अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। आमतौर पर जब किसी बड़े आतंकी या इस तरह के लोगों को प्रत्यार्पण करके या भारत लाया जाता है या कहीं से डाइवर्ट किया जाता है उनके रूट को, तो उससे पहले एक सिक्योरिटी ड्रिल भी होती है, यानी कि सुरक्षा को लेकर एक जायजा भी लिया जाता है। तो तहव्वुर राणा को निकालने से पहले एजेंसी और दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी ड्रिल कर सकती है और यहां से सिक्योरिटी ड्रिल के बाद तहव्वुर राणा को निकाला जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी देश जो 10 अप्रैल आज यानी कि गुरुवार के दिन जो इंतजार कर रही थी, इसी सामने जो गेट है आप जो देख रहे हैं, जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जो यहाँ पर बेस है एयरफोर्स का, इसी गेट का इंतजार है। पूरा देश देखना चाहता है कि 26/11 का जो आतंकी है, जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से जो एक था। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और तहव्वुर राणा किसी भी वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है। मेहंदी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां पर जानकारियां दे रहे हैं जावेद की, जिस तरीके से अब किसी भी वक्त जो है यहां से तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए मुख्यालय आतंकी तहव्वुर राणा जाएगा और तहव्वुर को एयरपोर्ट से 20 से 25 मिनट लगेंगे निकलने में और राणा का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। राणा को बाहर आने में 20 मिनट का वक्त लगेगा, तो एयरपोर्ट से बाहर आने में तहव्वुर राणा को 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा और एक बख्तर बंद वाहन में बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। हमारी सहयोगी मेहंदी लगातार बनी है। मेहंदी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है कि बख्तर बंद वाहन में तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, क्या अपडेट्स आप तक पहुंच पा रही हैं कि क्या जो मेडिकल होना है तहव्वुर राणा का वो एनआईए दफ्तर में ही होगा या किसी अस्पताल ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए फिलहाल तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है और ऐसे में भारत पहुंचने के बाद पालम एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में तहव्वुर राणा को यहां एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा और जानकारी के मुताबिक एनआईए मुख्यालय में ही जो मेडिकल टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। और एनआईए मुख्यालय के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स बनाए गए हैं जो कि सिर्फ तहव्वुर राणा के लिए बनाए गए हैं। एक सेल ऐसा बनाया गया है जिसमें मेडिकल जो टीम है वो पहुंचेगी और मेडिकल टेस्ट तहव्वुर राणा को किया जाएगा। जो मेडिकल है वो एनआईए के दफ्तर में ही होगा और हमारे सहयोगी जावेद लगातार बने, उनका रुख करेंगे। जावेद, सबसे पहले तो जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि क्या तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं आप, क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए यहाँ पर जो अभी रूट है, डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो यहाँ से उनका भी रूट है, वो यहाँ से निकलने वाले हैं। तो उस रूट को भी लेकर थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट तेज हो गई है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लेकिन तहव्वुर राणा को भी लेकर यहाँ पर मूवमेंट तेज है और आपको बता दें कि यहाँ से तहव्वुर राणा को लेकर जब निकला जाएगा उसके बाद पूरा देश जो कि तहव्वुर राणा को देखना चाहता है, उस मास्टरमाइंड को जो 26/11 के मास्टरमाइंड में
जो साजिश के जो टेरर मॉड्यूल के पीछे जो साजिश करता था उसमें से एक वो तहूर राना भी है, जिसने पूरी तरीके से इस साजिश को अंजाम देने में हर एक कोशिश को उसने कामयाब बनाया, जिससे कि 173 मासूमों की जान गई। इस पूरे मामले में तहूर राना को जब यहाँ से निकाला जाएगा उसके बाद एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और जानकारी के मुताबिक उसे एनआईए हेडक्वार्टर के जो ग्राउंड फ्लोर पे जो सेल बना हुआ है वहाँ रखा जाएगा और उससे जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके लिए एनआईए की 4 अधिकारियों की टीमें बनाई गई, जिसमें एडीजी रैंक, आईजी और एसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे और उससे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो जानकारी के मुताबिक एनआईए हेडक्वार्टर के 3rd फ्लोर पर किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की जो एजेंसी है, जो अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, वो एज ए सुप्रीम कोर्ट अमेरिका गाइडलाइन से वो भी अमेरिका के जो स्पेशल फ्लाइट आ रही है, जो जानकारी के मुताबिक यूएस आर्मी की फ्लाइट हो सकती है, उसमें वो मौजूद होंगे। और उसके बाद जब वो एनआईए की जो 7 लोगों की जो टीम होगी, जब वो नीचे फ्लाइट से जब आएंगे तो एक जो प्रोसीजर होता है, जो प्रत्यापन का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है, उसके बाद जो अमेरिकन जो ऑफिसर्स होंगे वो तहूर राना को इंडियन एजेंसी के हैंड ओवर करेगी। इसमें एनआईए के और भी अधिकारी यहाँ उस वक्त मौजूद होंगे। उसके बाद जो लीगल प्रोसेस होगा, फिर उसका जो अरेस्ट मेमो बनने के बाद एक पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क करने के बाद उसके बाद औपचारिक तौर पर तहूर राना को ये जानकारी दी जाएगी कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपके खिलाफ साल 2009 में मामला दर्ज किया गया था, 26/11 जो आतंकी हमले हुए थे उसको लेकर। उसके बाद आप पर ये तमाम सेक्शन है, जिसमें 120B, 121, इसके अलावा यूएपीए, और उसके बाद यहाँ से औपचारिकता पूरी करने के बाद तहूर राना को लेकर यहाँ से जो है सेंट्रल एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए, वो यहाँ से निकलेगी। मैं आपको बता दूं कि आप ये पूरे देश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज 10 अप्रैल यानी कि करीब 16 साल बाद कहीं ना कहीं एक इंसाफ मिल रहा है और हमारे देश की एजेंसी भारत सरकार इस पूरे मामले में कामयाब होती हुई दिखी है कि तहूर राना को करीब 16 साल बाद भारत लेकर आई है। और ये रास्ता जनवरी के में ही साफ हो पाया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि तहूर राना का जो मामला है 26/11 का, वो भारत का है और भारत में ये केस चलना चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद ये साफ हो गया एक रास्ता कि तहूर राना को कहीं ना कहीं जल्द भारत लाया जा सकता है। उसकी जो तैयारी चल रही थी साल 2019, साल 2020 में, जिस तरीके से साल 2019 में एक नोट, एक डॉक्यूमेंटेशन अमेरिकन गवर्नमेंट को और अमेरिकन कोर्ट को दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से तहूर राना ने भारत में 26/11 आतंकी जो हमला हुआ था उस मॉड्यूल को कैसे उसमें कैसे साजिश उसने रचा था, किस तरह से रैकी की गई थी, किस तरह से डेविड कोलमैन हेडली का उसमें रोल था। इसके अलावा पाकिस्तान के लश्कर तौयबा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन हुती, इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरीके से 26/11 को उस टेरर मॉड्यूल को कामयाब करने में किस तरीके से एक बड़े साजिश को करीब साल 2000 से पूरी तरह से बिल्कुल जावेद मैं रोकूंगा आपको एक बार। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर आएगा तहव्वुर राणा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए मुख्यालय में बैठक इस वक्त जारी है। एनआईए मुख्यालय में इस वक्त बैठक भी की जा रही है। एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी मौजूद है। पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, जहां पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है। और खुद तहव्वुर राणा को एक बख्तरबंद वाहन में यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। दूसरी ओर एनआईए दफ्तर को लेकर बात की जाए, एनआईए दफ्तर में इस वक्त अधिकारियों की बैठक चल रही है कि किस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा, कौन से सेल में शिफ्ट किया जाएगा, किस तरीके से उसका मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले गिरफ्तारी के बाद तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। और जानकारी यहां पर यह सामने आ रही है कि आतंकी तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक डॉक्टर्स की टीम एनआईए दफ्तर में ही करेगी। स्पेशल सेल बनाया गया है जहां पर मेडिकल टेस्ट हो सकता है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार बनी है एनआईए दफ्तर के बाहर से। मेहंदी, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ये कि एनआईए दफ्तर में एक उच्च स्तरीय बैठक जारी है अधिकारियों की।
बिल्कुल, देखिए हम लगातार एनआईए दफ्तर के बाहर मौजूद है और कुछ ही समय बाद जब तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा तो उसे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में यहीं पर एनआईए मुख्यालय लेकर आया जाएगा। और फिलहाल हमारे पीछे अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो ये एनआईए मुख्यालय की ही है और यहाँ पर अभी अधिकारियों की बड़ी बैठक चल रही है यहाँ पर और लगातार चिंतन और मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से तहव्वुर राणा जब एनआईए मुख्यालय पहुंचेगा तो मेडिकल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। और उसके बाद 2 अलग सेल्स बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो एक सेल है वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी, मेडिकल टेस्ट वहां पर किया जाएगा और उसके बाद तीसरे फ्लोर पर एक और जो है सेल बनाया गया है जहां पर तहव्वुर राणा के साथ बाकी की जांच और बाकी की जो क्वेश्चनिंग है, जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी, क्योंकि लगातार एनआईए के बहुत से सवाल जुड़े हैं 26/11 को लेकर। और सिर्फ बेशक एनआईए के ही नहीं, जितने लोग जो इंसाफ की गुहार लगाकर बैठे थे या उम्मीद लगाकर बैठे थे, आज उन सभी को इंसाफ मिलने वाला है। तो सवाल बहुत सारे हैं। तो जैसे ही तहव्वुर राणा यहाँ पर एनआईए मुख्यालय में पहुंचेगा तो सबसे पहले मेडिकल टीम जांच करेगी, मेडिकल टेस्ट यहीं पर होगा, अधिकारियों की बैठक, बड़ी बैठक अभी फिलहाल एनआईए मुख्यालय में यहाँ पर चल रही है। उसके बाद कोर्ट के सामने पेशी की जाएगी और एनआईए जो है वो कोर्ट से भी तहव्वुर राणा की कस्टडी मांगेगा और उसके बाद लगातार जो जांच का सिलसिला है वो शुरू होगा और तहव्वुर राणा से बड़े सवाल किए जाएंगे कि किस तरीके से उस पूरी घटना को, उस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, कौन कौन उस पूरी घटने में शामिल था, पाकिस्तान से कितने लोग शामिल थे और किस तरीके से जो 26/11 का एक आतंकी हमला जो कि बेशक भारत के इतिहास में काले पन्नों पर लिखा हुआ है, उसको किस तरीके से तहव्वुर राणा जैसे बड़े आतंकियों ने अंजाम दिया। तो बेशक आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और एनआईए मुख्यालय से लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं। कुछ ही समय का वक्त बचा है। जैसे ही पालम एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा बाहर आएगा उसके बाद लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा पालम एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय आने तक। लगातार जो है अपडेट्स हम पालम एयरपोर्ट से भी दे रहे हैं और बीच में जो है वो रूट लगाया जाएगा और एक तय रूट से ही तहव्वुर राणा जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहां पर एयरपोर्ट से उसे यहाँ पर की टीम्स मौजूद होंगी और साथ ही की टीम्स भी मौजूद रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर तहव्वुर राणा को अब लेकर आ चुके हैं। इसी के साथ सुबह से ही पल पल के अपडेट ग्राउंड जीरो से आप लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ अब वो वक्त आ चुका है जब तहव्वुर राणा का इंसाफ जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से उसने यहाँ पर अपने कदम पहले रखे थे, उसके बाद अब यहाँ पर सवालों का सिलसिला, कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना खास। तहव्वुर राणा को लेकर पहुंची हैं टीमें, यहाँ पर एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा, वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी और वहीं पर डॉक्टर्स की टीम पहुंचकर जांच, मेडिकल जांच जो है वो करेगी। और फिलहाल वायुसेना स्टेशन से ये काफिला निकला है।